हेलो फ्रेंड्स, नोबल स्टडी की इस करंट अफेयर की सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो बिना किसी देरी के हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस क्लास का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वीडियो के में। तो बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट कर। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, हाल में किस संस्था ने त्वरित आपातकालीन प्रतिक्रियाओं के लिए ERS मोबाइल लॉन्च किया है। यानी कि जो दुर्घटनाएं हो रही हैं सड़क पे उनके लिए जो है एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जिससे कि यातायात की जो दुर्घटनाएं हैं वो कम हो सकें। तो ये इसका जो ऑप्शन ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। जो NHAI है, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, इसने ये एप्लीकेशन जो है लॉन्च किया है। और NHAI का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। इसका जो फुल फॉर्म है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण होता है। और जो एप्लीकेशन लॉन्च किया है वो NHAI ERS इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम, ये मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में लगातार तीसरी बार मिस्र के राष्ट्रपति कौन बने हैं। लगातार तीसरी बार बने हैं तो ये अब्देल फतह अल सी, ये बने हैं अब्देल फतह अल सीसी। तो इसका बी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। और मिस्र की राजधानी जो है काहिरा है और मिस्र के वर्तमान प्रधानमंत्री मुस्तफ़ा मेडबोली हैं। और जो ये अब्देल फतह अल सीसी हैं, इन्होंने 89.6% वोट से जो है जीत हासिल की है। और 2013 में मिस्र में पहले लोकतांत्रिक रूप में ये नेता मोहम्मद मुर्सी को अपदस्थ करके बाद में ये सत्ता में आए थे। कंटिन्यू 3 बार ये सत्ता में आ गए। और इसमें हाल ही में इनके जो मिस्र का संविधान है, इसमें 2019 में संशोधन किया गया था। जो राष्ट्रपति का कार्यकाल है वो पहले 4 साल का था और अब 6 साल का कर दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में WHO की एक रिपोर्ट में भारत में 2010 से 2021 तक सड़क हादसों से होने वाली मौतों में कमी दर्ज की गई है। तो ये कितने % की कमी है, तो ये 5% की कमी जो है दर्ज की गई है इस मौतों में। और विश्व स्तर पर बात करें तो प्रति घंटे में 8 से अधिक साइकिल, जो साइकिल वाहक हैं उनकी जो है प्रति 1 घंटे में मृत्यु हो जाती है। तो आप लोग भी जो वाहन वगैरह चलाते हो सड़कों पे ध्यान रखा करो। जो पैदल यात्री होते हैं और साइकिल वाले होते हैं तो आराम से अपना धीरे चलाया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में कहाँ लिथियम भंडार की खोज की गई है। तो ये साल्टन सागर है जहाँ पे लिथियम भंडार की खोज की गई है, जो दक्षिणी कैलिफोर्निया में है। और लिथियम जो है इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरी आपूर्ति के लिए उपयोगी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 20 दिसंबर को प्रतिवर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय मानवता दिवस मनाया जाता है। और इसको जो मनाने का उद्देश्य होता है वो विविधता में एकता के सम्मान के रूप में ये मनाया जाता है। और जो 19 अगस्त को प्रतिवर्ष विश्व मानवता दिवस मनाया जाता है। 19 दिसंबर को जो इससे पिछली कक्षा थी उसमें हमने चर्चा किया था इस पे, गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है।
और 18 दिसंबर को भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस भी मनाया जाता है और 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में कौन सा देश असम के साथ अपनी सीमा पर 1000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में एक विशाल अंतर्राष्ट्रीय शहर बनाने की योजना बना रहा है? तो ये भूटान देश है जो हाल ही में ये योजना बना रहा है कि जो असम है अपना देश के राज्य, उसके साथ में एक डेवलप करने की, एक सिटी डेवलप करने के लिए। तो 17 दिसंबर को ये योजना घोषणा की गई थी। इस योजना के बारे में जो भूटान के जो राजा हैं उन्होंने थिम्पू के अंदर, जो भूटान की राजधानी है, वहाँ पे इस परियोजना को जो है घोषणा की गई थी। और इस परियोजना को जो है गेलुफे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में भारत में कोरोना का एक नया वेरिएंट JN1 वेरिएंट का पहला मामला जो है किस राज्य में आया है? तो ये केरल राज्य में मिला है। जो JN1 वेरिएंट जो है इसका पहला मामला केरल राज्य में मिला है। कोरोना से रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चन हैं उनकी हम चर्चा कर लेते हैं यहाँ पे। जो JN1 का पहला मामला मिला है वो केरल के काराकुलम में एक 79 वर्ष की महिला है, उनके हल्के लक्षणों में ये नमूना पाया गया था। JN1 वेरिएंट जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में भी पाया गया है, चीन में भी और सिंगापुर में भी पाया जा चुका है। और वर्तमान में जो है WHO ने JN1 वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के रूप में इसे नामित किया है। और कोविड के कुछ क्वेश्चन जो पहले के हैं जो इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से, कोविड-19 में जो है SARS-CoV-2 वायरस जिम्मेदार होता है। और कोविड-19 के लिए पूर्णतः कर्फ्यू लगाने वाला जो राज्य था वो पंजाब था। और सबसे पहले जो है लॉकडाउन जो राजस्थान राज्य ने लगाया था। और कोविड-19 की जो जांच होती है उसे RT-PCR टेस्ट बोला जाता है या RT-PCR टेस्ट करवाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में 2000 से अधिक उड़ानें संचालित करने वाली पहली एयरलाइन बन गई है। तो ये इंडिगो जो है ये पहली एयरलाइन बनी है जो एक ही दिन में 2000 से अधिक उड़ानें इसने भरी हैं। तो इंडिगो का जो मुख्यालय है वो गुरुग्राम हरियाणा में पड़ता है। और दूसरे स्थान पे जो है एयर इंडिया रही है इस मामले में। इंडिगो की शुरुआत 2006 में हो गई थी, जो राहुल भाटिया और राकेश एस गंगवाल के द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो IPL 2024 में नीलामी में इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये मिचेल स्टार्क हैं जो ऑस्ट्रेलिया के बॉलर हैं, तेज गेंदबाज हैं, बाएं हाथ के। वो सबसे ज़्यादा जो है महंगे खिलाड़ी बने हैं, जिन्हें 24.75 करोड़ में KKR जो कोलकाता नाइट राइडर्स हैं इसने ख़रीदा है। ये इससे अपना पहला मैच जो है बेंगलुरु के लिए खेला था इन्होंने 2015 में। तो 2015 से अब वापस से वापसी की है। ये किसी चोट के कारण चोटिल हो गए थे, तो जिसकी वजह से खेल नहीं पाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 100 दिन 100 भुगतान अभियान लागू किया? तो ये RBI ने किया था। जो बिना किसी नाम के जो पैसे थे, मतलब ये जो RBI के अंदर बैंकों में जो किसी के कि ये पैसे किसके हैं, किसी नाम से नहीं थे, उन पैसों को उनके सही मालिक के पास में पहुंचाने के लिए ये अभियान चालू किया गया था। और ये राशि है जो जमा यानी कि 28% जो है 28% बढ़ गई है। ये जो बगैर दावा वाले जो जमा राशि है इन बैंकों में।
तो इसकी बात करें आरबीआई की, यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश से इसका गठन हुआ था। अधिनियम 1934 था और 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना कर दी गई थी आरबीआई की। और स्टार्टिंग में कोलकाता में मुख्यालय था और वर्तमान में आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। आरबीआई के पहले गवर्नर ओसबोर्न स्मिथ थे। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे वो सीडी देशमुख थे। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण जो है 1 जनवरी 1949 को कर दिया गया था। आरबीआई का जो लोगो है वो ताड़ का वृक्ष है उसमें, और जो बंगाल टाइगर है वो है। वर्तमान में जो गवर्नर है वो शक्तिकांत दास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में भारतीय मजदूरों के अधिकार की सुरक्षा के लिए सऊदी अरब सरकार ने समझौता किया है। तो ये राष्ट्रीय कौशल विकास निगम जो है, ऑप्शन नंबर बी एनएसडीसी, इससे ये समझौता किया गया है। एनएसडीसी के सीईओ जो है वेदमणि तिवारी जी हैं। और सऊदी अरब की जो राजधानी है वो रियाद है और इसकी मुद्रा जो है सऊदी रियाल है। सलमान बिन अब्दुल अजीज़ बिन अब्दुल रहमान सरकार के वर्तमान में जो है मुख्य हैं, प्रमुख हैं। और इसके जो है एनएसडीसी के समझौते पे ये जो भी बाहर विदेश में जो काम करने जाएंगे इनको उनका रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। और एसी मैकेनिक और कारपेंटर के लिए ये रजिस्ट्रेशन निःशुल्क होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में जिंक फुटबॉल अकादमी जो है, जिंक फुटबॉल अकादमी AIF की एलिट कितनी स्टार रेटिंग मिली? तो इसको जो है 3 स्टार रेटिंग मिली है। हिंदुस्तान जिंक जो है इसके CEO जो है अरुण मिश्रण है और ये काफ़ी 5 दशकों से खेलों से जुड़ा हुआ है हिंदुस्तान जिंक। और छात्रवृत्ति के मॉडल पे ये काम करता है। मतलब जो भी इच्छुक होते हैं, खेलने में अच्छे होते हैं, उनको छात्रवृत्ति बेस पे ये अकादमी जो है खिलाने का और उसे एक अच्छा खिलाड़ी बनाने का दावा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में जारी विश्व बैंक की नवीनतम रिपोर्ट 2023 में कौन सा देश वैश्विक प्रेषण पर रहा? तो ये जो है भारत रहा है। और इसकी बात करें वर्ल्ड बैंक की तो वर्ल्ड बैंक का जो दूसरा नाम है वो IBRD है। और वर्ल्ड बैंक का जो स्थापना है 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन से हुई है। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय जो है वाशिंगटन DC में है। सदस्य 189 हैं। और 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन से IMF की शुरुआत की गई थी और IMF में 190 सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किसने जेल महानिदेशक का पदभार संभाला? तो ये महेश्वर दयाल हैं जो IPS अधिकारी हैं, इन्होंने संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हाल ही में कौन इंडियन स्ट्रीट प्रीमियम लीग मुंबई टीम के मालिक बने हैं? तो ये अमिताभ बच्चन जी हैं जो बने हैं। और एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए रहेगा जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे देना। और वीडियो कैसा लगा एक बारी कमेंट कर देना, लाइक शेयर कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना।